Hello guys, welcome to my channel Math Classes by Surendra sir. Today's topic is comparing quantities. Chapter 8, exercise 8.2. Question number 1. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. इसका मतलब ये कि एक आदमी का जो सैलरी है 10% इंक्रीज होता है और इंक्रीज होने के बाद उसको 1,54,000 रुपया मिलता है। तो पता करना है कि पहले उसको कितना सैलरी था। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिनल सैलरी को x मानते हैं और x के अनुसार कितना 10 इंक्रीज किया वो निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले हम लेट द ओरिजिनल सैलरी बी x। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी x रुपीज़ x। इसके बाद हम निकालेंगे इंक्रीज कितना करता है। तो इंक्रीज सैलरी इक्वल टू, जब हम ओरिजिनल सैलरी को x माने हैं तब 10% ऑफ x निकालेंगे पहले। 10% ऑफ x मतलब x रुपया के अनुसार कितना इंक्रीज किया। तो निकालते हैं 10/100 इंटू x। 0 0 कैंसिल, क्या बचा x/10। तो हम क्या देख रहे हैं कि x रुपये सैलरी था तो इंक्रीज किया x/10। तो न्यू सैलरी कितना होगा। न्यू सैलरी इक्वल टू x प्लस x/10। यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा 10 1 कैल्शियम 10 होगा। 10 टाइम्स में जाएगा 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 1 जा 10 1 टाइम्स में जाएगा तो 1 इंटू एक्स 1x। ऐड करेंगे तो क्या होगा 10 + 1 11/10x 11/10x। तो x के अनुसार न्यू सैलरी हो गया 11/10x। अब हम कंपेयर करेंगे 11/10x इक्वल टू x के अनुसार न्यू सैलरी इतना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू सैलरी। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। 11/10x से 1,54,000 को। तो हम x से वैल्यू निकालेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 11x में 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। 11x इक्वल टू 10 इंटू 15400। देयरफॉर x इक्वल टू 11/10x इक्वल टू 1,54,000। यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11x में 1 से करेंगे तो 11x, फिर 10 से 1,54,000 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब x के वैल्यू निकालने के लिए 11 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई से इधर आने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 10 इंटू 1,54,000/11। अब हम इसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे। 11 1 11, 11 1 11, यहाँ कितना बचा 4 इसको देंगे 44 हो जाएगा। 11 4 जा 44, 3 तो 0 1 2 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0, मतलब 1,40,000 रुपया पहले सैलरी था। ये हो गया आंसर। मतलब उस व्यक्ति का ओरिजिनल सैलरी 1,40,000 था, जो 10% इंक्रीज करने के बाद 1,54,000 हो गया। सो दिस इज द आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में समझा रहे हैं आज के क्लास में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 लोग जू गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे को केवल 169 पीपल गए। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो कितना कम हुआ ये निकालना है। मंडे को कितने लोग कम गए उसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो बहुत इजी है, चलिए बताते हैं। इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि कितने लोग जो संडे को गए। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन संडे। कितने लोग संडे को गए थे? 845। नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे। मंडे को गए थे 169। तो कितने कम पीपल गए थे, अब ये माइनस करेंगे तो पता चलेगा मंडे को कितने लोग कम गए थे। तो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज। तो 845 में से 169 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 676। इतने लोग कम गए थे। तो हम क्या करेंगे, इतने लोग कम गए थे, अब इसका परसेंटेज निकालना है। तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू, तो पहले क्या होगा डिक्रीज होगा 676 बाई संडे को कितने लोग गए थे उसको लिखेंगे 845 इंटू 100। अब इसको कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, पहले इसे काटे 5 2 जा 10 0, 5 1 जा 5, यहाँ 3 बचा, इसको देंगे 34, 5 6 जा 30, 4 बचा, 5 9 जा 45। अब हम इसको करेंगे 13 से, 13 जा 169, 13 5 जा 65, यहाँ 2 बचा, इसको दिए 26, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो टेबल आपको लर्न होना चाहिए, कैंसिल करने के लिए टेबल आपको लर्न होना चाहिए। तो कितना हो गया, क्या बचा हमारा 4 और 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 जा 80, तो 80% हो गया। ये आंसर हो गया। 80% लोग, 80% पीपल मंडे को नहीं गए थे। ठीक है, 80% पीपल मंडे को नहीं गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल्स फॉर 2400, मतलब 80 आर्टिकल्स को 2400 रुपये में खरीदा है, एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसको 16% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस भी एक आर्टिकल का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हम कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल का निकालेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे CP माने कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स का क्या दाम है 2400 रुपया। 80 का दाम 2400 रुपया है। तो CP ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा 2400 बाई 80 डिवाइड होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ए लाइक 0 बचा, तो कितना हो गया 30। तो एक आर्टिकल का दाम 30 रुपीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल का दाम निकल गया। अब इस आर्टिकल को बेचने से, एक आर्टिकल को बेचने से 16% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट
प्रॉफिट इक्वल टू 16% ऑफ 30 रुपीज़ निकालेंगे। 16/100 ऑफ माने मल्टीप्लाई 30, 0 0 कैंसिल, 1 0 1 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, क्या बचा 8 और 3 ऊपर में, तो 8 3 जा 24/5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे हम 24 में, तो क्या होगा 5 4 जा 24, 2 2 कट गया, 4 बचा, यहाँ पॉइंट देंगे 0, 5 8 जा 40 कट गया, तो क्या होगा 4.8, यहाँ कट जाने 0 देते हैं, तो क्या हो गया 4.80, 4 रुपया 80 पैसा, जिसको क्या बोलते हैं 4 रुपीज़ 80 पैसा। ये हो गया प्रॉफिट। एक आर्टिकल को बेचने से उसको 4 रुपये 80 पैसा का फ़ायदा होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 30 रुपीज़ में 30 प्लस 4.80 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 + 4 34.80। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, बहुत ईजी। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, rupees 450 were spent on its repairing. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल जो है का दाम 15,500 है, 450 रुपया उसको रिपेयरिंग में खर्च होता है, इसके बाद वह 15% प्रॉफिट में उसको बेचा जाता है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो बहुत ईजी है बनाना इसको हम सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 15,500, रिपेयरिंग चार्जेस 450 रुपया ऐड करेंगे, तो टोटल हो जाएगा 0 5 5 9 5 1, 15,950 रुपया। ये हो गया टोटल कॉस्ट, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया हमारा CP 15,950 रुपया। अब हम क्या करेंगे कि इस पर 15% प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू 15% ऑफ 15,950 रुपीज़। ये भी आसान है निकालना, 15/100 इंटू 15,950, 0 0 1 0 1 0 कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1595 को, तो क्या आएगा, करेंगे तो आएगा हमारा 4785/2, 4785/2। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा, 2 से डिवाइड करने से आएगा 2392.50। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 2392.50। अब इसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 15,950 रुपया प्लस 2392 रुपया 50 पैसा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1834 2.50।
ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस 18342.50। सो दिस इज द आंसर। तो आज के क्लास में इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए।